गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं, समबडी इज़ मदर, जो एक पोएम है। एंड पोएम की राइटर जो है मैरी डो ब्राइन है। मैरी डो ब्राइन, शी वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क एंड सम ऑफ हर बेस्ट वर्क इंक्लूड समबडी इज़ मदर एंड हार्ट्स एंड फ्लावर्स। तो ये एक पोएम जो है एक लोनली मदर की जो है। और जो 19 सेंचुरी के आसपास में जब वार हुआ था अमेरिका में, तो कंट्री में वायलेंस और पॉवर्टी ये सब थी। तो वार में जब नेशन अगेन रीबिल्ड हो रहा था, तो मैनी यंग मैन जो है वो अपना होम टाउन छोड़ के अपनी लाइवलीहुड के लिए बाहर गए थे। तो वो टाइम में काफ़ी ओल्ड मदर जो थी, काफ़ी लोगों की वो वहीं पे रह गई थी। और दे फील लोनली बिकॉज उनके सन जो है बाहर में काम करते थे। तो इसमें सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, टॉक अबाउट स्पेशल ओकेजन व्हेन यू स्पेंड टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली, डिड इट मेक ए डिफरेंस इन टू देम। तो जब हम लोग जैसे फेस्टिवल में जब बच्चे घर जाते हैं नानी के या दादी के यहाँ पे, तो उनकी लाइफ में चेंज आ जाता है, क्योंकि बच्चे जब वो होते हैं तो जो एज पीपल होते हैं बच्चों को लाइक करते हैं। तो आपको इस पोएम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। रिफ्लेक्ट में थिंक ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम, फियर्स एंड रिग्रेट दैट पीपल मे हैव। ओल्ड पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती, क्या क्या डर रहता है उनके मन में, और क्या क्या रिग्रेट रहता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पेंड हो चुकी होती है और उनके मन में ये रह जाता है कि हमने ये अचीव नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब उनके माइंड में रह जाता है। तो उनके बारे में आपको थिंक करना है, इमेजिन करना है। इमेजिन का छोटा सा है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसको रीड करेंगे। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter day. तो वुमन जो थी ओल्ड थी एंड उनके कपड़े जो थे वो थे और टॉन थे, मतलब फटे हुए थे। एंड ग्रे मतलब ग्लूमी थे, मतलब वो शी वॉज नॉट इन हैप्पी। एंड बैंड विद द चिल ऑफ द विंटर डे, और वो झुकी हुई थी जैसे विंटर डे में, एक विंटर का डे था उसमें झुकी हुई थी, मतलब जैसे कमर झुक जाती बूढ़े लोगों की। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेंस फीट वर एज एंड स्लो। तो स्ट्रीट जो थी वेट हो गई थी, क्योंकि अभी भी बर्फ़ हुई थी, बर्फ़ गिरी थी। और वुमन के फीट जो थे एज थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे और स्लो थी वो। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय। तो वो जो वहाँ क्रॉसिंग में खड़ी हुई थी, उन्होंने बहुत टाइम तक वेट किया क्रॉस करने के लिए, बस कोई भी उनके लिए केयर नहीं कर रहा था कि वो लोगों की भीड़ में थी। थ्रॉन्ग मीन्स लोगों की भीड़ में थी, ह्यूमन बींग्स की, जो आ रहे जा रहे थे। नॉर हिडेड द ग्लांस ऑफ हर एक्सरसाइज, किसी ने उसकी चिंता भरी आंखों की तरफ भी देखने की परवाह नहीं करी। ओके। डाउन द स्ट्रीट द लाफ्टर एंड शाउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। तो नीचे स्ट्रीट में बच्चे जो थे हंसते हुए चिल्लाते हुए आ रहे थे, जिस जो स्कूल छूट जाती है। केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और बॉयज़ जो थे एकदम जैसे भीड़ का जो भेड़ों का झुंड आता है उस तरह से आ रहे थे। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और वो हेलिंग कर रहे थे, मतलब वेलकम कर रहे थे, उस चीरिंग कर रहे थे उसको, स्नो का जो एकदम जम गई थी वहाँ पे, वाइट और डीप थी। ओके। एंड पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रो एंड ग्रे। तो उसके पास, मतलब उसके सामने से निकल गए, जो वुमेन जो थी उनके पास से सारे बच्चे निकल गए। हास्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से अपने अपने रास्ते चले गए। नॉर ऑफर ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टेयर। किसी ने उनको हेल्पिंग हैंड नहीं दिया, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। वो इतनी जेंटल थी, इतनी वीक थी, इतनी डरी हुई थी और हिलने से ही डर रही थी। लेस द कैरिज व्हील्स ऑन द हॉर्सेस फीट, और जो कैरिज की व्हील्स से या हॉर्सेस के फीट से, शुड क्राउड हर डाउन इन स्लिपरी स्ट्रीट, और उसको एक पुश कर दिया था, गया था एक स्मॉल स्पेस में। At last came out of the merry troop the gayest lady of all the group. लास्ट में एक बहुत बढ़िया जो ट्रूप जो था, एकदम हंसता खेलता ट्रूप जो था, मतलब बॉयज़ जो थे, उनमें से एक यंगेस्ट बॉय आया। ओके। एंड व्हाट ही हैज डन, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो। वो उसके पास में आके थोड़ा पॉज कर दिया, रुक गया, और विस्पर्ड मतलब धीरे से बोला,
आई शैल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मैं तुमको क्रॉस करने में हेल्प करूँगा, आपको क्रॉस करने में हेल्प करूँगा अगर आप जाना चाहती तो। हर एज हैंड ऑन इज स्ट्रॉन्ग आर्म, शी प्लेज एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, तो उसने अपना हाथ उस यंग मैन के हाथ में रख दिया और जिससे ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलॉन्ग प्राउड दैट हीज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, उसने अपने उसके साथ साथ वो चलते गई अपने पैरों के साथ, जो उसके बॉय के जो पैर थे वो फर्म और स्ट्रॉन्ग थे। ओके, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, फिर वो उसको छोड़ने के बाद में, ये यंग ओल्ड मदर को छोड़ने के बाद में वो वापस आया और अपने फ्रेंड के साथ वापस चला गया। फॉर ऑल शी इज एज एंड पुअर एंड स्लो एंड आई होप सम फेलो विल लैंड हे हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वो आके बोला ऐसे वो जो है किसी की मदर है, शी इज समबडी मदर, बॉयज़ यू नो, तुमको पता है वो किसी की मदर है। फॉर ऑल शी इज एज एंड पुअर एंड स्लो, और वो सबसे ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, स्लो है वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मेरी मदर को भी इस तरह से हेल्प करेगा। टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, इफ़ एवर शी इज़ पुअर ओल्ड एंड ग्रे, अगर कभी कभी वो बूढ़ी होगी और ओल्ड मतलब स्लो हो जाएगी, तो कोई भी हो सकता है कि मेरा जैसा कोई आके उसको हेल्प करेगा। वैन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, जब उनका मैं खुद कहीं मैं दूर में रहूँगा तो कोई उनकी मदद करेगा। एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट द प्रे शी सेड, और जब वो शाम को अपने घर में पहुंची नाइट में, तो उसने प्रेयर करी। क्या प्रेयर करी? वाज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉब, गॉड जो है उस नोबल बॉय मतलब जो अच्छा बॉय है उसके लिए कोई गॉड कॉन्ट्रैक्ट मतलब गॉड जो है उनको मतलब दयालु रहेगा। एंड हु इज समबडी सन, वो किसी का सन है, किसी का प्राइड है मतलब किसी का घमंड है, और किसी का जॉय है, किसी की हैप्पीनेस है। तो इस तरह से पोएम बड़ी इमोशनल टाइप की पोएम है, और वो उन्होंने पोएट जो मैरी डो ब्राइन है उन्होंने इसके लोनलीनेस ऑफ मदर की किस तरह से होती है इसमें डिस्क्राइब करी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।